राज्य स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारी की बैठक हुई है, जिसमें कि आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में प्रत्येक महीने बैठक करने की रणनीति बनी है। प्रदेश स्तर से लेकर मंडल स्तर तक संगठनात्मक बैठक होगी। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगी। कार्यकर्ता के बीच समन्वय स्थापित रहे, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूरी टीम लगी है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। असम, बंगाल, बिहार की चुनाव इसके उदाहरण साफ तौर पर है। श्रीमान नितिन नवीन जी के पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सांगठनिक बैठकों को एक दिशा देने के लिए ये निर्धारित किया है कि हर महीने मासिक बैठक हमारे मंडलों में, शक्ति केंद्र में, बूथों में और प्रदेशों में हो। एक श्रृंखला उन्होंने बनाई। ऐसे ही हर महीने के 15 तारीख को हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक सुनिश्चित है। आज वही बैठक हमारी प्रारंभ है। इसमें अपने एक महीने के जो कार्यक्रम हुए हैं उसकी समीक्षा है और आगे कार्यक्रमों का हमारा योजना है। अभी हमारे आगत कार्यक्रम में अभी हमारा 21 तारीख को योगा दिवस है। अपने 12 साल के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें अपने किसान मोर्चा के द्वारा प्रत्येक जिले में एक ऑर्गेनिक खेती की संगोष्ठी है। 23 तारीख को अमर बलिदान दिवस है अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, और 25 तारीख को 25 जून को आपातकाल के ऊपर कार्यक्रम है। ये कुछ कार्यक्रम निर्धारित है और अगले एक महीने के लिए जो हमारे पूरे कार्यक्रम हैं उसकी कार्य योजना पे डिस्कशन। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए, प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को कह ले या आगामी कार्य योजना को लेकर कह ले, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। दूसरी तरफ अगर हम राज्यसभा चुनाव की हम बात करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बैठक में प्रत्येक महीने बैठक करने की रणनीति भी बनी है, समेत तमाम जो रणनीति तैयार की गई है, क्या कुछ अंदर खाने से खबर निकल रही है, किस तरीके से रणनीति तैयार की गई है बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में? बिल्कुल अंकिता, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन मंत्री से लेकर के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो, 3 प्रदेश महामंत्री की बात हो या फिर उपाध्यक्षों की बात हो, सभी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, चाहे युवा मोर्चा की बात की जाए, महिला मोर्चा हो, SC ST मोर्चा के अध्यक्षों की बात हो, किसान मोर्चा, यानी सातों मोर्चे के जो अध्यक्ष रहे उनकी भी उपस्थिति रही। आगामी दिनों में कई कार्य योजना है जिसे लेकर के रणनीति तैयार की गई, कैसे उसे सफल बनाना है। प्रत्येक महीने संगठनात्मक बैठक करनी है, ये भी सुनिश्चित हुआ है। हमारे साथ प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा सर हैं। सर, ये जो रणनीति तैयार की गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद, जो टिप्स दिए गए, उसके बाद ये बैठक आयोजित की गई। हाँ, वहाँ जो बैठक के बारे में, आगामी कार्य योजना के बारे में जो हम लोगों को दिशा निर्देश मिला था, उसके आधार पर ये बैठक आज हुई है। और अब ये जिलों में और मंडलों में बैठकों का आयोजन होगा। यहाँ से प्रभारी जाएंगे, पदाधिकारी जाएंगे और अपने अपने ज़िले में जो कार्य योजना है उसको वहाँ लागू करवाएंगे। इसके लिए ये बैठक थी। पिछले दिनों हम लोग प्रशिक्षण का काम संपन्न किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम अच्छे तरीके से हो गया। SIR का काम अभी चल रहा है। SIR में हम सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग का ये काम है, चुनाव आयोग अपने तरीके से करता है, लेकिन सभी पार्टी के लोगों को वो अवसर देता है कि आप भी अपना भागीदारी करिए और अपना BLA दे दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी के तहत सभी विधानसभाओं में जितने बूथ हैं उन सभी बूथों पर अपना BLA एजेंट दे दिया है, और वो BLA एजेंट BLO के साथ मिल करके चुनाव आयोग का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार जनता के बीच में जाएंगे, मतदाताओं को वहाँ टटोलेंगे और उनका नाम यदि छूटा है तो उसको जुड़वाएंगे, और जो भी उसमें कुछ खामियां होंगी या कुछ जटिलताएं होंगी जो वोटर को समझ में नहीं आता है, तो हमारे कार्यकर्ता उसे सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे।
ये SIR के साथ साथ जैसे कई बातें निकलकर सामने आई कि कैसे आगामी दिनों में बैठक करनी है, जो प्रत्येक महीने बैठक होंगी। अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो योगा दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाना है, फिर कई ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो तय किए गए हैं जिसे सफल बनाने के लिए। हम लोगों का एक तो प्रधानमंत्री जी का जो 12 साल हुआ है, इस 12 साल के निमित्त बना करके बहुत सा कार्यक्रम आया हुआ है जो 23 जून तक चलने वाला है। अब इसमें एक पेड़ माँ के नाम है, विशिष्ट लोगों से संपर्क का योजना है, फिर इसके अलावा जो जैविक खेती होती है या होने वाली है या जो करते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठ के बातचीत करना, उनको नई जानकारी देना किसानों को। तो इस तरीके से सेवा का भी कार्य है, स्वच्छता का कार्य है, कई प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान चल रहे हैं। तो हम लोग वो कार्यक्रम भी करेंगे। और योगा दिवस का जो विषय है उसमें हम सब जानते ही हैं कि योगा का जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल मान्यता दिलवाया, तो उसके बाद से भारत उसका प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया है। तो भारतीय जनता पार्टी उसे अपना परम कर्तव्य समझती है कि हम इस काम को ठीक प्रकार से करें। दूसरा, उसके अलावा 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, और ये बलिदान स्वतंत्र भारत में देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हमारे समझ से शायद पहला बलिदान था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के ऐसे नेता थे जिन्होंने जनसंघ की स्थापना 51 में हुई और उनका बलिदान 53 में हो गया। बहुत कम समय में वो जिस तरीके से इस दल को एक रास्ते पर ले आए, खड़ा किए, और उसके बाद उनका जो बलिदान हुआ, तो ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा का पुंज है। तो ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पावन स्मृति हम लोगों के दिमाग में रहे, कार्यकर्ता इसका फॉलो करें, कार्यकर्ता इस पथ पर चलें। तो इसके लिए ये आयोजन है 23 जून। 25 जून को भी हाँ, आपातकाल का जो योजना है ये 25 जून को हम सब जानते ही हैं कि 1974 में जिस तरीके से ये हुआ था और देश में तानाशाही का पराकाष्ठा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, और विपक्ष के जितने नेता थे सब लोग जेल में डाल दिए गए थे। इसके अलावा जितने उस समय के प्रेस मीडिया के थे, सारे लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और लिख वो वही सकते हैं जो सरकार चाहेगी। तो इस तरह से उनके कलम पर भी प्रतिबंध था। तो वो किसी भी तरह से इस देश के लिए ठीक नहीं था, और ख़ास करके जो देश के नागरिक हैं उनको ये ज़रूर जानना चाहिए कि वो किन परिस्थिति में हुआ था, जो तानाशाही रवैया अपनाया गया, उसमें कौन कौन सी मनमानी कार्य किए गए। चलिए देखिए, बिल्कुल रुचि, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो ये बैठक बुलाई गई है, बीजेपी और भी मजबूती से निखरते हुए सामने आएगी, और प्रदेश पदाधिकारी की बैठक बुलाई गई थी जिसमें आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई है। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।